नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं P2R यूपी न्यूज़। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर। बांग्लादेश में कल आम चुनाव हो रहा है, जहां मतदान शुरू हो चुका है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं। शेख हसीना के बेटे ने आरोप लगाए हैं कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ तो देश आतंक का अड्डा बन सकता है। भारत की नज़र इस चुनाव पर टिकी है क्योंकि पड़ोसी देश में स्थिरता महत्वपूर्ण है। देश में कल भारत बंद का आह्वान है। ट्रेड यूनियनों, किसान संगठनों और बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से बैंक, परिवहन, कुछ स्कूल और सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। यूपी समेत कई राज्यों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। संसद के बजट सत्र में राहुल गांधी का भाषण चर्चा में है, कुछ विवाद भी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। नई योजनाओं के लिए 43,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए हैं। लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की मदद, 14 नए मेडिकल कॉलेज, 3 नई यूनिवर्सिटी, स्कूटी वितरण और बिना ब्याज गारंटी के 5 लाख तक लोन जैसी घोषणाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश का जीएसडीपी 31 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। विपक्ष ने इसे अलविदा बजट बताते हुए फोकस की कमी का आरोप लगाया है, जबकि बीजेपी इसे ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बता रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्पिनर उस्मान तारिक का गेंदबाजी एक्शन एक बार फिर विवादों में घिर गया है, जिससे टीम को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। कोलंबो में अमेरिका के खिलाफ मैच में उस्मान में 3 विकेट चटकाए और पाकिस्तान को 32 रनों से जीत दिलाई, लेकिन उनकी अनोखी डिलीवरी स्टाइल, रनअप में पॉज और स्लिंगिंग एक्शन पर सोशल मीडिया पर जमकर चेकिंग के आरोप लगे। भारतीय फैंस और कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने उनके एल्बो बेंड और क्विकर वेरिएशन पर सवाल उठाए। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की दर्दनाक आत्महत्या का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगा लिया है, जो इस पूरे घटनाक्रम की जांच में काफी मददगार साबित हो सकता है। 4 फरवरी 2026 की देर रात गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में 9वीं मंजिल से 3 सगी बहनें निशिका 16 वर्षीय, प्राची 14 वर्षीय और पाखी 12 वर्षीय कूदकर अपनी जान दे बैठी थीं। ये घटना पूरे देश में सुर्खियां बनी, क्योंकि तीनों बहनों की मौत एक साथ और इतनी छोटी उम्र में होना बेहद हैरान करने वाला था। शुरुआती जांच में पिता चेतन कुमार ने दावा किया कि उनकी बेटियां पिछले 3 साल से एक टास्क बेस्ड कोरियन ऑनलाइन गेम की लत में फंसी हुई थीं। उन्होंने कहा कि बेटियां स्कूल नहीं जा रही थीं और दिन रात मोबाइल पर कोरियन कंटेंट, गेम्स, के ड्रामा और के पॉप देखती खेलती रहती थीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बुढ़ाना थाना क्षेत्र के विज्ञान रोड के जंगल इलाके में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में 50,000 रुपए का इनामी कुख्यात आतंकी अमजद यानी मोहम्मद अमजद मारा गया। अमजद शाहपुर थाना क्षेत्र के हरसौली गांव का रहने वाला था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब 40 मुकदमे दर्ज थे। ये मामले मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, बिजनौर सहित मेरठ, गाजियाबाद जैसे कई जिलों में थे। साथ ही हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी उसकी वारदातें थीं। भोपाल के मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के गैस्ट्रो सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने एक दुर्लभ और जटिल सर्जरी करके 36 वर्षीय महिला के पैनक्रियाज यानी अग्नाशय से 15 से अधिक पत्थर सफलतापूर्वक निकाल दिए हैं। ये महिला उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की निवासी थी और लंबे समय से पेट तथा पीठ में तेज दर्द से परेशान रहती थी। जांच में पता चला कि उसके पैनक्रियाटिक डक्ट में गंभीर रुकावट थी और कुछ स्टोन्स का आकार 2 सेंटीमीटर तक था, जो काफ़ी असामान्य और बड़ा माना जाता है। इतने बड़े और इतनी संख्या में पत्थर देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बजट सत्र 2026 के दौरान कानून व्यवस्था के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आज यानी 12 फरवरी 2026 को जोरदार विरोध जताते हुए सदन से बहिर्गमन कर दिया। अमर उजाला की लाइव रिपोर्ट्स के अनुसार सपा सदस्यों ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, अपराध बढ़ने और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। उन्होंने मांग की कि इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा हो, लेकिन सदन की ओर से संतोषजनक जवाब न मिलने पर सभी सपा सदस्य वेल में पहुंचे और नारेबाजी के बाद सदन छोड़कर बाहर चले गए। ये घटना बजट सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति का हिस्सा लगती है, जहां सपा पहले दिन से ही महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के समय भी सपा ने हंगामा किया था, जिसमें गवर्नर गो बैक जैसे नारे लगाए गए थे।
सत्र 9 से 20 फरवरी तक चल रहा है और गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा के साथ 3 सीएजी रिपोर्ट्स पेश की गईं। पूर्व आईपीएस अधिकारी और आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर देवरिया जिला कारागार से रिहा हो गए हैं। उनकी रिहाई बुधवार 13 फरवरी 2026 की शाम को गुपचुप तरीके से हुई, जब जेल में रिहाई का परवाना पहुंचा और देर रात उन्हें छोड़ दिया गया। ये जानकारी गुरुवार सुबह सार्वजनिक हुई, जिससे किसी को भनक तक नहीं लग पाई। अमिताभ ठाकुर 10 दिसंबर 2025 से जेल में बंद थे, जहां उन्हें देवरिया में 1999 के प्लॉट आवंटन धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था। रिहाई के बाद वे जल्दबाजी में दिखे, मीडिया से दूरी बनाए रखी और परिजनों के साथ कार में बैठकर देवरिया से रवाना हो गए। जमानत 19 जनवरी को मिली थी, लेकिन औपचारिकताओं के कारण देरी हुई थी। ये घटना काफ़ी चर्चा में है क्योंकि गिरफ्तारी भी फिल्मी स्टाइल में हुई थी।